हेलो स्टूडेंट, अभी आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि अभी तक आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना बताया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप मूल मिश्रधन ज्ञात करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। लेकिन आपके पास कुछ अब ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें जैसे आपको समय निकालना हो कितने वर्ष के लिए, या कोई धन या किसी धन का मतलब वो मूलधन आपको निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस से। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए आपको क्या दिया गया है और क्या आपको निकालना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्रधन 810 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने वर्षों में, इसका मतलब आपको समय निकालना है और जो चीज़ दी गई उसे हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दे रखी है दर, तो दर हम नोट कर लेते हैं 12.5% आपको दे रखी है। इसका मतलब हो गया 12 दूना 24 एक 25/2% वार्षिक, ये आपको दे रखा है। उसके बाद आपको 640 दे रखा, तो ये आपका हो गया मूलधन। तो ये मूलधन आप लिख लीजिए। मूलधन P बराबर आपको दे रखा है 640 रुपये। उसके बाद मिश्रधन 810 रुपये, तो वहाँ पे मिश्रधन आपसे कह रहा है, आप यहाँ पे मिश्रधन लगा लीजिए। मिश्रधन A बराबर ₹810, ये आपको दे रखा है इतना। और आपको निकालना क्या है, समय। जो आपको टाइम दे रखा कितने वर्षों में, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपको फार्मूला हमने बताया था। क्या था फार्मूला? A बराबर P 1 + R/100 पावर n। अब यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं वही चीज़ें हम लिख लेंगे और उसको हल कर लेंगे। सबसे पहले मिश्रधन A 810 रुपये हो गया, जो P है आपका 640 हो गया। 1 + R जो आपका दे रखा है 25/2, तो 25 ये 2 और फिर इस 2 जो है वो 100 के गुणे में आ जाएगा। और n जो है वो हमको निकालना है पावर। अब यहाँ पे 640 यहाँ पे गुणे में, इसको इधर ले आते हैं, इसके बटे में आ जाएगा 810/640 बराबर। यहाँ पे देखो 25 × 25, 25 चौक को 100, 25 चौक को 100 कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस यहाँ पे 1/4 दूना 8 पावर आपका n ही रहेगा। 0 0 कट गया। यहाँ पे आया 81/64 बराबर 8 × 8 1 9/8 पावर n। अब जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें समय आपको ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हैं कि पावर में है, आपको बेस दिया गया उसका पावर है। तो इस तरह से जो आपका बराबर के आपके बाएं साइड में जो भी नंबर होगा उसको उसी बेस में लिखना पड़ेगा। जैसे 9/8 बेस है तो इसको भी 9/8 के बेस में लिखना पड़ेगा, तो वो पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप केवल इतने क्वेश्चन को देखिए, आपको इसको घातांक के रूप में लिखना है। जो आप घातांक वाला चैप्टर पढ़े थे, घातांक के रूप में लिखना है इसको, तो आप घातांक के रूप में लिखेंगे। लेकिन घातांक के रूप में उसमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या थी उसके फैक्टर करके उसकी पावर लिखते थे। लेकिन यहाँ पे आपको वो बेस दे रखा है, जो आधार है वो आपको दे रखा है 9/8, मतलब आपका अंश 9 है और हर आधार है। तो इस तरह इसको भी 9 के आधार में लिखेंगे, इसको 8 के आधार में लिखेंगे। तो आप इसको देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए, 81 जो है 9 का वर्ग है और 64 जो है वो 8 का वर्ग है। कैसे? ये 9 का वर्ग हो गया और जो 64 है वो 8 का वर्ग हो गया, और ये बना 9/8 पावर n। देख रहे हैं आप कि 9 9 81, 8 × 64, दोनों की पावर सेम हो गई। तो इसे एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, 9/8 और होल पावर 2 बराबर 9/8 होल पावर n। तो यहाँ पे आधार बराबर है, और जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं। तो लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि समान आधारों में घातों की तुलना
जब घातों की तुलना करेंगे समान आधार है तो ये आप जान लीजिए कि आधार समान है तो घात बराबर हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 है और उसके बाद बराबर n हो गया। या आप इस तरह लिख सकते हैं n बराबर 2 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, आपका समय निकल आया। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हो, कुछ और चीज़ें पूछ रहा हो तो आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन था, इसको भी हल आप देख लीजिए। इसका भी, इसमें क्या कह रहा है कि किसी धन का मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। किसी धन का मतलब मूलधन आपको यहाँ पे ज्ञात करना है 20% वार्षिक दर से। तो ये आपका दर है जिसे हम R बोलते हैं, और ये आपको दिया है 20% वार्षिक। जो क्वेश्चन में जैसे कहता है वैसे हम करेंगे। 2 वर्ष, तो यहाँ पे आपको समय दे रखा है जिसे हम n कहते हैं, और ये दिया है 2 वर्ष, इसको मैंने लिख लिया। साधारण ब्याज 200 है, तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दे रखा है, उसको भी लिख लेंगे, जिसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, बराबर कितना दिया है, रुपया 200। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। आपको ज्ञात क्या करना है, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ये आपको ज्ञात करना है, CI। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मूलधन हमारे पास नहीं है, दर है, समय, साधारण ब्याज है, तो इनका प्रयोग करके हम P निकाल लेते हैं, और P जब निकल आएगा तो हम A का फार्मूला लगा के हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हम साधारण ब्याज के लिए देखें तो साधारण ब्याज को जब हम इसको हम हल करते हैं तो कैसे इसको करते हैं कि जो हमारा, जब आप इसको साधारण ब्याज का केवल चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें जब P आपको निकालना होता था तो यहाँ पे होता था SI इंटू 100 बटे R इंटू T, इससे निकालते थे। तो SI जो है वो आपको 200 दिया है, ये हो गया 100, और R जो है आपको 20 दिया गया, और समय जो है वो आपको 2 वर्ष दिया गया है। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, और 2 दहम्मा 20 और 2 पंचे 10, तो ये आपका आ गया 5 गुणे 100। तो इस तरह P जो आपका था वो आ गया 500, और जब P आ गया 500 तो आप यहाँ पे A भी निकाल लेंगे। A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पावर n। और जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पे A बराबर जो P है वो आपको दिया गया 500, 1 प्लस R आपका यही रहेगा जो दिया है 20 बटे 100, और पावर जो है समय जो यहाँ पे 2 दिया है वो 2 ही रहेगा। तो ये आपका हो गया 500, और ये 20 पंचे 100 कट गया, तो यहाँ बचा 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 5 बेसिक नंबर और पावर 2। ये आपका हो गया 500, और 5 का नंबर 5 1 6, ये हो गया 6 बटे 5 पावर 2। यहाँ पे 500 और गुणे ये 2 बार गुणा कर दीजिए, 5 बटे 6 वो 6 बटे 5 6 बटे 5, ये कट गया आपका। 5 से 500 को काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10 20 आ गया। तो ये आ गया 20 गुणे और 6 छक 36, और 36 दूना 72, ये आपका A आ गया 720 रुपये। अब इसी में आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम निकालेंगे CI बराबर A माइनस P, तो A जो आपका आया है वो आया है 720, और माइनस जो P आया है वो P आपने निकाला था यहाँ पे 500 निकल के आ गया, इसको घटा दीजिए, तो 720 में से 500 गया तो यहाँ बचा 220। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं कोई भी, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और है तो वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आता है कमी वाला, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था लास्ट वीडियो में। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही, घट रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें A क्या है और P क्या है, ये कौन से हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले तो आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। तो एक गांव की जनसंख्या 5% हो, तो ये जो 5% है ये
दर में कमी है, दर में कमी जिसे हम आर कहेंगे, और ये जो है माइनस में रहता है 5% वार्षिक। इसी यही माइनस में ही रहेगा, इसका मतलब होता है ये अवमूल्यन है जो आपका माइनस लगेगा अभी। समय आपको दिया गया है 2 वर्ष, जिसे हम n कहेंगे, 2 वर्ष दिया गया है। और वर्तमान जनसंख्या, हम इसको लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। वर्तमान जनसंख्या बराबर यहाँ पे दे रखा है 3610, और 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या आपको बतानी है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ये आपको बतानी है। तो अब इसमें ए क्या है, पी क्या है, यही समझना है हमको। तो वर्तमान समय में जो जनसंख्या है वो 3610 है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? तो आप ये देखिए क्वेश्चन से कि कमी हो रही है, तो कमी हो रही है इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ज़्यादा रही होगी और फिर कम होते होते ये आ गई। तो 2 वर्ष पूर्व पहले, तो पहले का मतलब है कि ये आपसे पी पूछ रहा है, और वर्तमान में इतनी बची, मतलब अब इतनी बची है घटकर, तो ये आपका ए हो गया। अगर यहाँ पे 2 वर्ष बाद कहा जाता तो वो ए होता, और ये 2 वर्ष पूर्व कहा जा रहा मतलब जनसंख्या इतनी थी। मतलब आपको अगर इसको हम रुपए पैसे में देखेंगे तो आपको 2 वर्ष पहले रुपए ज़्यादा दिए गए होंगे जो घट के इतने हो गए हैं। तो घटे या बढ़े बाद में जो आपको मिलेगा वो होता है ए, और जो पहले आपके पास होता है शुरुआत में वो पी होता है। बस केवल इतना समझना था इसमें। अब फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, ए बराबर पी, और फिर यहाँ पे 1 माइनस यही कर देंगे, और r/100 पावर n। अब a जो है आपका दिया गया है 3610, आपको p निकालना है, और ये हो गया 1 माइनस r जो है वो 5 आप लिखेंगे बटे 10। या तो आप यहाँ पे हमने लिख दिया है दर में कमी, तो दर में कमी का मतलब यह है कि आपका ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, आप वहाँ पे माइनस मत लगाइए। ये भी हो सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। n जो है वो 2 दिया, 2 लिख लीजिए। तो ये हो गया 3610 बराबर p। इसे आप थोड़ा हल करिए, 5 का नम 5, 5 दूना 10। यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/20 पावर 2। और हल करते हैं, 3610 बराबर p, 20 का नम 20 माइनस 1, अब यहाँ पे माइनस 1 हो रहा, 20 का नम 20 माइनस 1, तो यहाँ बचा 19/20 पावर 2। ठीक, 19/2, 19/20 पावर 2। अब इसको 2 है, 2 पावर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 3610 बराबर p गुणे, यहाँ पे लिखिए 19 गुणे 19, यहाँ पे हो जाएगा 20/20। अब आप देखिए हमको p निकालना है, तो p के गुणे में जो होगा वो भाग में जाएगा दूसरी तरफ, और जितनी चीज़ें भाग में होंगी वो गुणे में जाएंगी। तो p बराबर जब निकालेंगे तो 3610, तो ये तो आपका उस पार था ही। अब ये 19 गुणे 19 जो था इसके गुणे में था, तो इसलिए इसके बटे में चला जाएगा 19 गुणे 19, और जो 20 गुणे 20 इसके भाग में था p के, वो उधर चला जाएगा गुणे में बाएं साइड में। अब इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो 19 को 19 से आप जब गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करके कितना आता है, 9 9 81 8, 9 का 9 9 8 17, 1 9 9, 1 1 9 1, ये आपका 1 हो गया। 9 7 16 के 6 हाथ में आया 1, 1 2 3, ये 3 बन गया, 361 आ गया। तो ये आपका हो गया 3610, और 20 भी संयम आपका गुणा करेंगे 400, और ये 19 को 19 से गुणा करेंगे 361, तो 361 का नम 361, एक 0 बचा, एक 0 हो गया। तो ये आपका आ गया 10 गुणे 400, मतलब ये हो गया 4000। तो इस टाइप से जब आप आंसर निकालेंगे तो लिखेंगे, इसलिए 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या बराबर 4000।
तो गांव की जनसंख्या जो थी वो 2 वर्ष पहले 400 थी और 5% की दर से कमी हो रही थी, तो 2 वर्ष बाद 3610 बची। तो आपको इसमें P और A क्या बनेगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में जो लिखा होगा जिस टाइप से उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11B का है कि एक कितने समय में, तो आपसे समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो समय होगा वो हम ज्ञात करेंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन दर 10% वार्षिक हो। तो यहाँ पे जो आपको P दे रखा है वो P है आपका 1 लाख, जो P है वो 1 लाख है, और A जो है वो आपको दे रखा है 81,000। तो कह रहा है कितने समय में ट्रैक्टर की जो कीमत है, वर्तमान कीमत, ट्रैक्टर की कीमत, ठीक है, P 1 लाख है और वो दर जो इसमें दिया है R वो दिया है 10%, 10% वार्षिक घट रही है, अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, दर में क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन होने पर 81,000 रह जाएगी। ये आपको इतना दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन, और इसको जो हम और इसका फार्मूला लगाएंगे तो वो फार्मूला हो जाएगा A बराबर P1 अवमूल्यन है तो ये ध्यान रखिएगा -R/100 पावर n, आपको समय ही निकालना है। तो ये दिया है आपको 81,000, ये दिया आपको 1 लाख, और 1 - R आपको दिया है 10/100 पावर n। 1 लाख को आप 81,000 के बटे में लेके चले आइए क्योंकि आपको समय निकालना है। यहाँ पे हो गया 0 0 कट गया, तो यहाँ बचा 1 - 1/10 पावर n। 1 2 3 1 2 3 0 कट गए तो 81/100 बचा, बराबर 10 × 10 -1, तो 10 में से 1 गया 9/10 पावर n। फिर आपका क्वेश्चन बन गया, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे बेस आपको पता है, पावर नहीं पता, तो उसको भी उसी बेस में आप लगाएंगे। तो आप देखेंगे 81 जो है वो 9 का वर्ग है, 100 जो है वो 10 का वर्ग है, तो ये होल वर्ग हो जाएगा और ये 9/10 पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि समान आधारों में घातों की तुलना, और जब घातों की तुलना करेंगे तो आधार बराबर इसलिए घात भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बराबर n, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं n बराबर 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के अवमूल्यन में आपकी जो ट्रैक्टर की कीमत थी 1 लाख, उससे घटकर 81,000 रह जाएगी। तो आप ऐसे, आपके पास अगर क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो आप ऐसे क्वेश्चन अवमूल्यन से लगाएं, इसको समझें, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो वो आप हमसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसको बता देंगे। कुछ आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कह रहा 3.5 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होंगी, जैसे 3.5 वर्ष में तिमाहियाँ, ये आपसे पूछ रहा है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें तिमाही पूछ रहा तो आप इसको बता देंगे इसमें कितनी तिमाहियाँ होंगी। तो सबसे पहले हम इसको
2 तिया 6 एक 7/2 वर्ष करेंगे। ये वर्ष है। अब वर्ष को तिमाही में बदलना है तो मैंने आपको बताया था कि एक साल में 4 तिमाही होती है, 4 से इसे गुणा कर दीजिए आप, तो ये बन जाएगा 7/2 गुणे 4 तिमाहियाँ, और इसको हल कर दीजिए, 2 दूना 4 और ये हो गया 7 गुणे 2 और 2 सते 14। तो ये 14 जो हैं तिमाहियाँ आपकी हो जाएंगी। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो जब भी आपसे समय में तिमाहियों की बात करें तो 4 से गुणा कर दीजिए, छमाही की बात करें 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे 5 अर्धवर्ष कितने वर्ष के बराबर होगा, 5 अर्धवर्ष है, 5 अर्धवर्ष में वर्ष आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया 5 अर्धवर्ष। अर्धवर्ष का मतलब जान रहे, छमाही, जिसे छमाही कहा जाता है। तो इसे आप जो है 2 से भाग कर दीजिए तो ये बन जाएगा वर्ष, यहाँ से अर्ध खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा 2.5, तो ये बन गया 2.5 वर्ष। मतलब 5 अर्धवर्ष में 2.5 वर्ष होंगे, वहाँ पे भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको बताने होते हैं। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड पहला बेसिक फार्मूला जो आपका A बराबर P1 + R अपॉन 100 पावर 1, ये आपका वार्षिक है। छमाही वाला A बराबर P1 + R/2 200 पावर 2n, या आपका छमाही ब्याज दर अगर आपसे पूछ रहा तो लगाना है। इसी तरह तिमाही ब्याज दर के लिए A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/400 पावर 4n, और उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज का आपका सिंपल सा फार्मूला है A - P। तो आप इन सब क्वेश्चन का यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और अगर कोई भी समस्या हो तो आप उसको मेरे पास रिवर्स कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपको बता देंगे, समझा देंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।